अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करना है और जो कि है एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। और हमारे पास क्वेश्चन पहला पार्ट है इसका, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x ओवर एक्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एक लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी हमने सॉल्व की थी इससे पिछली वीडियो के अंदर। तो और हमने देखा था कि इसका आंसर 1 के इक्वल आता है, यानी इसके लिमिट 1 आती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आप इसको देखें और इसको सॉल्व करें, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। और यहाँ पे हम लिमिट में इसका यूज करेंगे, यानी इस तरह की फॉर्म जब भी बनेगी उसको हम 1 के इक्वल रखेंगे। तो ये असल में हमें लिमिट्स को एवेल्यूएट करने या लिमिट्स को सॉल्व करने में भी हमारी मदद करती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमने। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x ओवर x। अगर इसको हम उसके साथ कंपेयर करके देखें तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यानी किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली 7x है, यहाँ पे थीटा था और डिवाइड में भी थीटा था। तो यहाँ पे 7x है लेकिन नीचे x है, तो असल में हमें ऊपर और नीचे एक ही चीज बनानी पड़ेगी। ये लाजमी नहीं यहाँ पे थीटा ही हो, क्वेश्चन में तो कुछ भी होगा ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ भी हो साइन के एंगल में वही चीज डिवाइड में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब एंगल में 7x है लेकिन डिवाइड में खाली x है, तो हमें डिवाइड में भी 7x बनाना होगा। तो डिवाइड में 7x कैसे बनाएंगे, x तो है, 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 के साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7। 7 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। ये इस 7 को हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है, इधर करना है। ये मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, ये डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं फर्दर इसमें, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। हमने ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट जब भी लिमिट अप्लाई हो रही हो तो जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बाहर आ सकता है, यानी कि 7 है, 7 कांस्टेंट है, 7 बाहर आ जाएगा। ये भी आ सकता है लेकिन इसको बाहर लेके आना नहीं है क्योंकि ये तो हमने खुद बनाया है, ये हमने फॉर्म बनाई है ताकि वो थ्योरम हम यूज कर सकें, ताकि हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो साइन 7x ओवर 7x, ठीक है, ये वाला साइन चूंकि एक्स्ट्रा था ये इसमें यूज नहीं होना, हमें यही फॉर्म चाहिए तो इसको हमने बाहर ले लिया। अब अगर हम देखें तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन के जो एंगल में है वही डिवाइड हो रहा है और लिमिट x अप्रोच कर रही है जीरो को, लेकिन यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गए, x आ गया थीटा की जगह। तो अब ये सारा का सारा आपके पास जो है ना, ये मिलके आंसर देगा आपको 1। ये सारा का सारा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास लिमिट का आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल कोई नहीं है, बस आपने इस जैसी फॉर्म बना के फिर इसकी जगह लिमिट की जगह 1 पुट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। इसको हमने एवेल्यूएट करना है। अब अगर आप देखें, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म बनी हुई है साइन x डिवाइडेड बाय x और x भी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर इसका 1 आ जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमने ये जब हम सॉल्व कर रहे थे, इसका प्रूफ जब हम कर रहे थे, तो तब हमने पढ़ा था कि थीटा इज इन रेडियन, कि थीटा रेडियन के अंदर होना चाहिए। थीटा जो एंगल है उसका वो डिग्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री में है। ये देखें, डिग्री का साइन है, x डिग्री है, तो इस डिग्री को हमें रिमूव करके हमें रेडियन के अंदर जाना होगा। और आपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो डिग्री होती है, 1 डिग्री होती है, वो पाई बाय 180 के इक्वल होती है। 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होती है, ये रेडियन में होती है पाई वाला। अब इस डिग्री को इसमें कन्वर्ट करना होगा हमें, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा कि साइन, अब x डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं x डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180। ठीक है, अब डिग्री को रेडियन में ले जाने के लिए अब डिग्री खत्म हो जाएगा, उसकी डिग्री की जगह हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय ये x अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, which is equal to limit
x अप्रोचेस टू 0। अब अगर देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास है साइन x पाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो x पाई बाई 180, साइन x पाई बाई 180। अब यही चीज डिवाइड में भी होगी तो जाके हमारे पास ये वाला ये फार्मूला वहां पे काम करेगा। तो हमें डिवाइड में भी इस x को साथ में पाई बाई 180 भी लेके आना है। तो हम एक्चुअली करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पाई बाई 180, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन x पाई बाई 180 और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाई 180 को और यहाँ पे हमें इसको डिवाइड भी करना है पाई बाई 180 और ये x साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिलके ये चीज टोटल मिलके हमारे पास दे देगी 1, क्योंकि देखिए साइन के जो कुछ एंगल में है वही चीज डिवाइड हो रही है और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो ये टोटल मिला के 1 आंसर आ जाएगा। और इस पाई बाई 180 को हम लिमिट से पहले ही बाहर ले सकते हैं। ठीक है, पहले ही हम चाहें तो इसको बाहर ले सकते हैं, यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा और पाई बाई 180 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास टोटल आंसर पाई बाई 180 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यूं भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने पहले ही 7 को पहले ही बाहर ले लिया था फिर इस पे लिमिट अप्लाई की थी। ठीक है, तो 7 को अगर आप इधर आके रखते भी हैं तो इस पे लिमिट अप्लाई करके 7 को बाद में हम यूं भी लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया, अदरवाइज आप इसको चाहें तो आप पाई बाई 180 को पहले ही बाहर ले लें, उसके बाद अब फिर पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो आंसर आपके पास सेम ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा, ये थर्ड पार्ट है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब इसमें भी हमने लिमिट को एवेल्यूएट करना है और कैसे करना है ये थोड़ा बहुत हमें टेक्निक पता होनी चाहिए कि हम किस तरह से इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं कि वो हम उसको यूज कर पाए। और अगर ऐसे भी होता है लाजमी नहीं इसको यूज करना है, उसके बगैर अगर सॉल्व हो रहा है तो फिर तो ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इससे पहले हम दूसरा और पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, उसमें हमने इसको यूज नहीं किया, क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब अक्सर साइन और कॉस जब आ जाते हैं तो फिर इस तरह की फॉर्म बन जाती है और ये इजीली ये फार्मूला जो है ये हमें हेल्प करता है सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगर उसके बगैर हो रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर सारे पार्ट्स में ये फार्मूला यूज होगा। अब इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं लग सकता, असल में हमारे पास फॉर्म में आना चाहिए साइन थीटा ओवर थीटा। और ये भी आप देख सकते हैं कि इस थीटा को अगर डायरेक्ट हम 0 पुट करें क्या होता है, जैसे हम पिछले दो क्वेश्चन में देखते हैं तो ये असल में 0 बाई 0 फॉर्म ही बन रही होती है। cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई sin 0 0। तो ये वाली चीज जहाँ पे अंडरस्टूड है आप इसको चेक भी कर सकते हैं और नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते तो फिर भी आपको वही फॉर्म लगानी। असल में यहाँ पे 0 बाई 0 ही बनेगा सारे क्वेश्चन के अंदर, तो इसी वजह से हम इस थ्योरम की तरफ जाते हैं। अगर डायरेक्ट कोई और आंसर आ जाए, ठीक है, 0 बाई 0 के अलावा कोई और आंसर मिल जाए डायरेक्ट, तो फिर हमें उस थ्योरम की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं होगी। तो खैर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, अगर हम इसको 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमें हमारी फॉर्म मिल सकती है, यानी कि 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा वैसे ही आ जाए और उसके साथ हम 1 माइनस cos थीटा को हम रैशनलाइज कर दें, 1 प्लस cos थीटा, इसका साइन चेंज कर दिया हमने और इसी से हम डिवाइड भी कर लें, विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 वैसे ही आ जाएगा। अब 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा। अब ये एक sin थीटा इसके साथ कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। अब ये कैंसिलेशन हो चुकी है। अब अगर हम इसमें पुट करें थीटा तो क्या आंसर आएगा, sin थीटा यानी कि sin 0 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है
और ये 0/2 जो कि 0 ही होता है। अब ऊपर 0 आ गया लेकिन नीचे 0 नहीं है, तो ऊपर जब भी 0 आएगा नीचे नॉन 0 आएगा तो आंसर 0 ही रहेगा। और जब नीचे ऊपर नीचे दोनों 0 होंगे तो वो अनडिफाइंड होता है, वो हमारा आंसर नहीं होता। लेकिन इस फॉर्म में ये हमारा आंसर होता है। नीचे देखिए नॉन 0 है, ठीक है, नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है, तो आंसर आपका 0 ही रहेगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो इसको हमने यूज नहीं किया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। ये उस वक्त लगता है जब आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता और कोई टेक्निक आपके जहन में नहीं आ रही होती और उस तरह की फॉर्म इजीली बन रही है क्वेश्चन में, तो फिर वो उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई sin x ओवर पाई माइनस x, sin x ओवर पाई माइनस x। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इस में हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा किस तरह से इसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ये फॉर्म तो नहीं बन रहे, साइन थीटा और थीटा साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म नहीं बन रही, क्योंकि इसके नीचे पाई माइनस भी हो रहे हैं साथ में, ठीक है। तो इसका ये भी है, यहाँ पे लिमिट भी एक्स अप्रोचेस टू 0 नहीं है, तो उसके लिए हमें लिमिट को भी 0 बनाना पड़ेगा। अब 0 हम लिमिट बना सकते हैं उसके, अब इस तरह का अगर हो तो हमें बनाना है एक्चुअली थीटा अप्रोचेस टू 0। तो इसका मेथड ये होता है कि आप x माइनस पाई कर लें, x माइनस पाई, ठीक है, यह सोल्यूशन हम सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस पाई, इसको आप किसी और वेरिएबल के इक्वल रख लें, या मैंने थीटा ले लिया, ठीक है। तो x माइनस पाई इक्वल टू थीटा, यानी इस तरफ जो नंबर हो और इस पाई को माइनस कर लें, इस तरफ जो भी उसको माइनस कर लें, तो x माइनस पाई इक्वल टू थीटा। ये हमने एक सपोजिशन कर ली, ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट x माइनस पाई इक्वल टू थीटा। अब ये जब इसके इक्वल आ गया तो हमें क्या करना है कि अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, यहाँ पे ये लिमिट है। तो इसमें जब हम x अप्रोचेस टू पाई पुट करेंगे तो x की जगह पाई रखें, यहाँ पे अगर आप x की जगह पाई रखें तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस पाई इक्वल टू थीटा, और पाई माइनस पाई 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि थीटा अप्रोच करेगा 0 को, यानी कि ये जब सपोजिशन करेंगे हम, तो पहले तो x अप्रोच कर रहा था पाई को, लेकिन ये सपोजिशन करने के बाद थीटा अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि हमने x में से फंक्शन को थीटा में ले गए हमने, ठीक है। ये करने के बाद हम अब हमारा क्वेश्चन जो है वो पाई में इसमें नहीं रहेगा, x में नहीं रहेगा, वो थीटा में चला जाएगा। तो जाहिर है जब क्वेश्चन इधर सारा थीटा में चला जाएगा तो हमें लिमिट भी थीटा में चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी लिमिट निकालते हैं कि जो हमने सपोज किया हुआ था, लेट किया हुआ था, उसमें x अप्रोचेस पाई है, तो ये लिमिट पुट कर लें। अब x की जगह पाई हमने रख दिया यहाँ, तो थीटा 0 के इक्वल आ गया, यानी कि थीटा अप्रोच करके 0। इसको क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट कर लें, आप लिमिट x अप्रोचेस टू पाई की जगह अब क्या आएगा हमारे पास, नई लिमिट है हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन। अब देखें ये इसको हमने थीटा के इक्वल रख लिया, तो अब यहाँ पे x नहीं रहेगा, x राइट साइड पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, थीटा में ले गए। तो x की जगह अब थीटा की फॉर्म में आप बनाए इसको, तो x यहां से निकालेंगे, x की वैल्यू यहां से निकालें तो कैसे थीटा में जाएगी, x की वैल्यू निकालें अगर आप तो थीटा प्लस पाई, ये पाई दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये थीटा प्लस पाई, तो x की जगह आ जाएगा आपके पास थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स, और पाई माइनस एक्स को हमने क्या लेट किया था, थीटा, यानी कि माइनस थीटा। यहाँ पाई माइनस एक्स हमने एक्स माइनस पाई किया था, वो थीटा के इक्वल था, तो पाई माइनस एक्स यहाँ से माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब अगर इसको हम देखें साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, हमने अलाइड एंगल्स पढ़े हुए हैं, और दूसरा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो साइन पाई प्लस थीटा का मतलब ये होता है, ये पाई होता है, तो पाई में से ऐड करेंगे तो थीटा कुछ भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा तो साइन यहाँ पे क्या होता है, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये आपने पिछली क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये नहीं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और यहाँ पे साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा यहाँ भी पॉजिटिव होता है साइन,
और इसके अलावा इन दोनों में नेगेटिव होता है। अब जब साइन पाई प्लस थीटा करते हैं, ये पाई की लाइन होती है, ये पाई की लाइन होती है, ये जीरो की लाइन, तो पाई में से साइन जब कुछ थीटा ऐड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट थर्ड में आएगा, और थर्ड में हमारे पास साइन नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा। अब ये पाई यहाँ खत्म हो जाएगी, पाई को हमने अलाइड एंगल के जरिए उसको यूज कर लिया, तो माइनस साइन थीटा आएगा और डिवाइडेड बाय माइनस थीटा, नीचे भी वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, और ये साइन थीटा और थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 के इक्वल है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि यहाँ मैंने x माइनस पाई इक्वल टू थीटा लिया, आप पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा लें तो भी आपके पास आंसर यही आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये माइनस दोनों नहीं आएंगे, आगे आपके पास आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 पार्ट हम और सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x approaches to 0 sin ax over sin bx। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट x approaches to 0 sin ax over sin bx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक ये है, यहाँ पे लिमिट ठीक है x approaches to 0 ही हमें चाहिए होती है वो फार्मूला यूज करने के लिए। अब अगर आप देखें तो इसको यूज लिख सकते हैं sin ax मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर साइन बी एक्स। मैंने इसको जरा सेपरेट कर दिया, साइन एक्स को इधर कर दिया, मतलब ये कि मल्टीप्लाई होकर ये ऐसे ही बनेगा वापस ये फॉर्म, लेकिन मैंने इसको जरा सेपरेट कर दिया ताकि मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ वो इजीली हो जाए। अब साइन ए एक्स क्या चाहिए होता है हमें, जो कुछ ऊपर हो एंगल में वही नीचे होना चाहिए, यानी साइन ए एक्स है तो हमें नीचे ए एक्स चाहिए, तो नीचे ए एक्स हमें चाहिए तो उससे हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब जिस चीज से हमने डिवाइड किया तो उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, इस चीज से मल्टीप्लाई किया तो इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा, और इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स, साइन बी एक्स के लिए हमें क्या चाहिए, इसके नीचे हमें बी एक्स चाहिए, इसके एंगल में बी एक्स है तो ये बी एक्स चाहिए ये वाली वो फार्मूला यूज करने के लिए, तो बी एक्स हमने डिवाइड किया तो इसके साथ भी हमें बी एक्स मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब एक चीज हमने पढ़ी थी, अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये साइन ए एक्स ओवर ए एक्स ये हमारे काम का नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले में ये हमें नहीं चाहिए। फार्मूला ये कहता है आपको साइन थीटा और थीटा और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 चाहिए, तो साइन ए एक्स है, इसके एंगल में जो कुछ था वो नीचे हमें मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा ये हमें नहीं चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे साइन बी एक्स ओवर बी एक्स तो है, ये वाला एक्स्ट्रा ये हमें नहीं चाहिए, तो ए एक्स ओवर बी एक्स ये हम बाहर ले लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, और ये हमारे पास साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी एक्स। हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पे एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ए ओवर बी। हमने लिमिट में एक थ्योरम पढ़ा था, वो ये था कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं तो लिमिट आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं दोनों पे। तो ये थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स मल्टीप्लाई में 1 ओवर, इसके साथ भी लिमिट आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो लिमिट है साइन एक्स ओवर एक्स, जो कुछ एंगल में है वही नीचे भी है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर, यहाँ भी यही फॉर्म बन रही है वो वाली, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास टोटल आंसर मल्टीप्लाई डिवाइड होके ए ओवर बी आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए ओवर बी आपके पास लिमिट का आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट है, इस वीडियो का लास्ट पार्ट, बाकी अगले 6 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10x अब इसको कैसे सॉल्व करें, अगर हम डायरेक्ट x अप्रोचेस टू 0 रखें तो यहाँ पे 0 आएगा, डिवाइडेड बाई tan 0 भी 0 होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो अब हमें इसके ऊपर कोई और टेक्निक यूज करनी होगी।
x डिवाइडेड बाई टेन एक्स को हम लिखते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है टेन, ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर, अब इस x को अगर हम चाहें तो इसको नीचे लाके लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरह नीचे लिख सकते हैं, साइन x मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर cos x को मैंने पहले इस तरह लिख दिया, इसको मल्टीप्लाइंग 1 ओवर cos x लिख दिया, थोड़ा सेपरेट कर दिया। अब ये x इसके नीचे आ जाएगा, ये x इसके नीचे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, क्योंकि मेन डिवीजन हमारे पास ये वाली है। अब इसको अगर हम चाहें तो वापस यूं उल्टा सकते हैं, अगर इस डिवीजन से ऊपर लेके जाएं तो ये x ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे अपनी जगह पे sin x नीचे आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डबल डिवीजन में लेके आ सकते हैं, मेन डिवीजन के नीचे यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है, ए एक्स ओवर बी है तो x को हम ऐसे नहीं कर सकते a ओवर बी एक्स लिख दें, बल्कि यूं कर सकते हैं b के नीचे एक और डिवीजन लगा के इस x को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे वाली डिवीजन जब उल्टेगी तो ये वापस a एक्स ओवर b बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे x को लिख सकते हैं। तो अब थ्योरम्स क्या कह रहे थे लिमिट के, अगर आपके पास इस तरह से दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप लिमिट सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, और इसके साथ अलग से लिमिट अप्लाई कर लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x, ये cos x है आपके पास। अब यहां से हमें आंसर मिलेगा 1, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब x की जगह 0 रखें तो cos 0 1 होता है, तो 1 ओवर 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से टोटल आंसर हमारे पास 1 ही मिल जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में 1 ओवर 1, और यहाँ पे 1, तो आंसर 1 आ गया। तो ये 6 पार्ट आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया, उम्मीद है आपको समझ आ गई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।